जो कैटेगरी ग्रुप डी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो स्टार्ट हो गया, चलिए। तो हेलो साथियों, आज का हमारा क्यूज है, 6वां दिन का क्यूज है और ये क्यूज हम लोग फिर से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद हम आपको बताएंगे, ठीक है। चलिए, तो जैसा कि आपको पता है कि ये हमारा ग्रुप ए है और ये ग्रुप हमारा बी है, ठीक है। और आज का हम लोग क्यूज को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हम पहला लेंगे ग्रुप ए से। पहला क्वेश्चन हमारा है, नाइट्रोजन गैस का रासायनिक प्रतीक क्या है। जैसे कि कल क्वेश्चन लास्ट का था, नाइट्रोजन गैस का रासायनिक प्रतीक क्या है? N2। बहुत बढ़िया क्वेश्चन और बहुत बढ़िया जवाब। चलिए, N2 है आंसर, सही है। चलिए, दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं यहाँ पर ग्रुप बी से। इस प्रक्रिया के कारण इत्र की गंध हमारी नाक तक जल्दी पहुँचती है। किस प्रक्रिया के कारण? प्रसार। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। प्रसार के कारण ही हमारा जो सबसे पहले गंध होता है वो हमारे पास, नाक के पास पहुँच पाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन हम लोग लेंगे ग्रुप ए से। एक महीने में कितनी बार आधा चांद दिखाई देता है? 2 बार दिखाई देता है। एक महीने में 2 बार आधा चांद दिखाई देता है। चलिए, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पहली क्षार धातु है? फ्रेक्सियम, लिथियम, सोडियम, हाइड्रोजन, लिथियम। इनका क्वेश्चन है तो इनका बोलने दीजिए। चलिए, अलग से जवाब नहीं। चलिए, अगला क्वेश्चन है, विद्युत स्विच की मरम्मत करते समय एक इलेक्ट्रीशियन को रबड़ के दस्तावेज क्यों पहनना चाहिए? बिजली के झटका से बचने के लिए। बिजली के झटका से बचने के लिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। चलिए, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से आधुनिक कृषि का प्रभाव नहीं है। आधुनिक कृषि का प्रभाव नहीं है, आपको ऑप्शन दे रहा हूँ। बायोमैग्निफिकेशन, ओजोन की कमी, नाइट्रोजन प्रदूषण, ओजोन की कमी और नाइट्रोजन। कौन सा कौन सा कमी? ओजोन की कमी। इसका आंसर सही है। चलिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और आंसर भी सटीक मिला। चलिए, अगला क्वेश्चन ग्रुप ए से, एक्यूपंक्चर क्या है? एक्यूपंक्चर क्या है? कैंसर का इलाज का तरीका, चिकित्सा की प्राचीन यूनानी प्रणाली, चिकित्सा की प्रणाली चीनी प्रणाली और चिकित्सा की चीनी प्रणाली। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। चलिए, अगला क्वेश्चन ग्रुप ए से, बी से, जीवाश्म ईंधन के जलने से वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वृद्धि हुई है और इसके कारण होने वाले कारण का प्रभाव बताइए। हानिकारक कारण का प्रभाव बताइए। ग्रीन हाउस, कार्बन प्रभाव, प्रदूषण प्रभाव और रासायनिक प्रभाव। ग्रीन हाउस प्रभाव। चलिए, बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन हमारे ग्रुप ए से, शरीर की सबसे लंबी हड्डी का नाम बताइए। फेमur हड्डी, जो कि जांघ की हड्डी होती है। चलिए, अगला क्वेश्चन हम लोग लेंगे ये ग्रुप बी से। इंसुलिन विनियमन क्या है? प्रजनन, दिल की धड़कन, शरीर का विकास और रक्त शर्करा का स्तर। रक्त शर्करा का स्तर। बहुत बढ़िया। चलिए, अगला क्वेश्चन इस ग्रुप ए से, हाइड्रोफोबिया किन कारणों से होता है? रेबीज वायरस से, तीव्र वायरस से, वायरस से, बैक्टीरिया से? रेबीज वायरस से। बिल्कुल सही जवाब। चलिए, अगला क्वेश्चन हम लेंगे ग्रुप बी से। आधे से कटने के बाद कौन सा जीव फिर से बढ़ता है? केचुआ, जो कि आधे से काट देने पर भी उसका शरीर में वृद्धि फिर से होने लगता है। चलिए, रक्त किस प्रकार का ऊतक का एक उदाहरण है? रक्त किस प्रकार का एक उदाहरण है? उपकला, संयोजन, घबराहट, स्नायु, संयोजक। चलिए, संयोजक का एक उदाहरण है। चलिए, अगला क्वेश्चन, त्वचीय श्वसन में होता है, मतलब त्वचा से सांस कौन सा लेता है? केंचुआ लेता है। चलिए, अगला क्वेश्चन हम लेंगे ग्रुप ए से। सामान्य सर्दी के उपचार के लिए किस विटामिन का प्रयोग किया जाता है? विटामिन सी का प्रयोग किया जाता है सर्दी में। चलिए, अगला क्वेश्चन हम लेंगे ग्रुप बी से। बेरिलियम बहुत सामान्य है। बेरिलियम किसके सामान्य है ये आपको बताना है। जिंक, एल्युमिनियम, लिथियम, रेडान। एल्युमिनियम। चलिए, बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन लेंगे ग्रुप ए से। इनमें से कौन सा भोजन में खट्टा स्वाद प्रदान करने के लिए उपयोग किया जाता है? आपको कटहल, पर करी पत्ते, इमली, नारियल। इमली को जो कि खट्टा और प्रदान करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इमली जो कि विटामिन सी पाया जाता है। चलिए, परमाणु रदरफोर्ड मॉडल का वर्णन नहीं है। परमाणु का जो रदरफोर्ड वर्णन किए थे उनमें से इसमें से क्या गलत है आपको छांटना है। चलिए, पहला नाभि की उपस्थिति, परमाणु का प्रसार, परमाणु की स्थिरता, इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति। परमाणु की स्थिरता जो कि यहाँ पर इसका कोई भी वर्णन परमाणु के रदरफोर्ड मॉडल में नहीं दिया गया है। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। मतलब ये गलत है लेकिन गलत छांटने को बोला तो ये सही माना जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन,
परमाणु में एक छोटा अवशोषित नाभिक होता है। परमाणु में एक छोटा अवशोषित नाभिक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। तो इसमें प्रोटॉन की खोज किसने किया था? रदरफोर्ड ने। चलिए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन, विद्युत लोहे के हीटिंग बनाने के लिए निम्नलिखित में किसका उपयोग किया जाता है? किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है? तांबा, निक्रोम, एल्युमिनियम, सिल्वर। निक्रोम का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे, कंसर्ट हॉल और सिनेमा हॉल की छत को कैसे बनाया गया है कि ताकि जो प्रतिबिंब के बाद हॉल में कोने के तक में हॉल के सभी कोने तक पहुंचने के लिए ध्वनि बनाई जा सके? मुड़ा हुआ। देखिए जो हॉल और सिनेमा घर का होता है उसका जो कोने होते हैं चारों तरफ के और ऊपर की छत का भी वो मुड़ा हुआ बनाया जाता है ताकि आवाज़ एक लय में चारों तरफ पहुंच सके। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रतिक्रिया जिसमें उत्पादों के साथ गर्मी को बाहर किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है? एक्सोथर्मिक प्रक्रिया, विस्थापन प्रक्रिया, एथोथर्मिक और यहाँ पर संयोजन प्रक्रिया। एक्सोथर्मिक प्रक्रिया बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन हम लेंगे 74 नंबर, जो कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह A1A की समान अवधि में संबंधित नहीं है? ऑप्शन दे रहा हूँ, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, लिथियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम, नियान और कॉपर, जिंक और लोहा और क्लोरियम और ब्रेनियम। ये ऑप्शन इसमें सही है, लिथियम और सोडियम और पोटेशियम, जिसका लिथियम को होता है 3, सोडियम को होता है 11 परमाणु क्रमांक और पोटेशियम को होता है 19। चलिए अगला क्वेश्चन, ये ग्रुप ए से, मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा अंग जोड़े में नहीं आता है? मुंह में। मुंह सिर्फ एक ही आता है, ठीक है, बाकी सब फेफड़ा, नेत्र, ये सब दो आते हैं, आँख भी। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे हम ग्रुप बी से, संपर्क में दो सतहों के बीच की उपस्थिति घर्षण को कारण बनती है, किस कारण से बनती है? किस कारण से बनती है? घर्षण की स्थिति किस कारण से बनती है? जब दो अनियमितता मतलब जो अलग अलग वस्तु होती है तो उसमें घर्षण की ज़्यादा बाधाएं बनती है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लेंगे, आज का जो लास्ट क्वेश्चन है, मिट्टी से पानी जड़ बाल में प्रवेश करता है, यानी कि जड़ में किस कारण से पानी पेड़ों तक ऊपर पहुंचता है? किस कारण, किसके कारण से? कैसे कहता? असोमिस से कारण। चलिए बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन एक और है इसमें, अम्लीय घोल में फिनोलथेलीन का रंग है फिनोलथीन का रंग है रंगहीन, गंधहीन, पीला, गुलाबी। रंगहीन। चलिए बिना रंग का है, इसका कोई भी रंग नहीं है। तो आज का दोस्तों हमारा क्यूज खत्म हो चुका है, इतना ही क्वेश्चन था। कल हम लेंगे और बेहतरीन क्वेश्चन को, ठीक है, जो कि ये आपको ये क्वेश्चन हार्ड लग रहा है क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे ही पूछा जाएगा। अभी हम लोग नॉर्मल क्वेश्चन का क्यूज स्टार्ट करेंगे तो फिर आप लोग बोलोगे कि कितना आसान क्वेश्चन आप लोग क्यूज कर रहे हैं, इसलिए हम लोग ये क्वेश्चन, और ये जो कि आपको बता दूं जीतू सर के PDF से ये लिया गया, जो कि PDF पाने के लिए आपको क्या करना है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम पे जाना है, लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जा सकते हैं। नहीं सब जाकर टेलीग्राम में जिस तरह से हमारा बेसिक कोचिंग सेट एंड लिखा है उसी तरह से जाकर लिख दीजिएगा, आपको आ जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें PDF सारा आपको नोट्स मिल जाएगा। चलिए थैंक यू। आज का होमवर्क अभी मिल जाएगा आपको 1 घंटे बाद। चलिए थैंक यू। वंदे मातरम।